जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, ये भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति का मूल स्वरूप क्या है? जैसे माता शबरी को भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भक्त प्रहलाद को भक्ति के विषय में श्री नरसिंह भगवान ने उपदेश दिया। अब देखिए, भक्ति तो आपको मैं बताता हूँ। भक्ति तो वैसे तो 9 प्रकार की बताए गए हैं। जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, पाद सेवनम, और क्या है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये तो 9 प्रकार की भक्ति हो गई। और 2 और इससे आगे और है। पहला है प्रेम लक्षणा भक्ति। पहले परा भक्ति, उसके बाद में प्रेम लक्षणा भक्ति। उसके आगे कुछ नहीं है, जिसमें मन लग गया। जैसे ठाकुर जी के श्री अंग में आप जहाँ से देखोगे, जिस चीज को देखोगे, आपका मन ठाकुर जी के अलकावली में अटक गया। आपकी जहाँ नेत्र अटक गई, ठीक है कि नहीं, बस आप जो अटक गई, जिसका नेत्र जहाँ पर अटक गया और वो उसी का चिंतन में लग गया, वो भी एक भक्ति की एक प्रारूप है, भक्ति का एक स्वरूप है, जिसमें हमारा मन लगे। जैसे श्रवणम, जैसे श्रवण की जो भक्ति है, प्रथम बताया, पहले क्या बताया, श्रवणम, फिर उसके बाद में श्रवण करना बताया, उसके बाद में कीर्तनम बताया कि कीर्तन करो, इत्यादि 9 प्रकार से भक्ति का स्वरूप का जो वर्णन किया गया है ग्रंथों में, शास्त्र में, अनेक नारद भक्ति सूत्र में भी, नारद पांचरात्र में भी भक्ति का व्याख्या किया गया हुआ है, ठीक है कि नहीं। परंतु सबसे सहज भक्ति है, क्या है, जो स्वाभाविका भक्ति, जो सहज में लग जाए, जिसमें बनावटी की कोई मतलब स्थान ना रहे। जैसे हम लोग दिखाते हुए बोलते हैं ना कि अरे हम कितने बड़े भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो सहज भक्ति है वो अपने आप नाभि से उत्पन्न होता है। जैसे भक्ति बीज पलटे नहीं होए संत को संत, ये अनंत जन्मों की जो सुकृति से प्राप्ति नहीं होती है, वो पूर्व जन्म में किया हुआ जो भक्ति शेष अवशेष जो शेष बचाया हुआ होता है, जो बकाया हुआ है, वही भक्ति आपको आगे जाकर के प्राप्त होती है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपने एक सुंदर मकान का निर्माण किया, उस मकान के निर्माण करते करते आपकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, परंतु आप अब क्या करोगे, अर्थव्यवस्था समाप्त होने के बाद में आप पुनः अर्थ को, मतलब पैसे को, संपत्ति को आप कमाओगे। फिर उसके बाद में फिर आप जो मकान जहाँ से छोड़ा था और वहीं से शुरू करोगे। उसी प्रकार से हमारी भक्ति करते करते जब हमारा देह अवसान को प्राप्त हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, मर जाता है, फिर अगला जन्म जैसे ही प्राप्त होता है, पुनः वो वहाँ से भक्ति की साधना को प्रारंभ करता है, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि सहजता में जो भक्ति बनती है ना, वो सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है वो भक्ति, बनावटी भक्ति नहीं। आजकल के बताने वाले लोग कथाओं में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन बातों से काम नहीं चलेगा, उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति का एक ही स्वरूप है कि भगवत प्राप्ति ना, और भक्ति का लक्षण है क्या है, तृणातपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमान न मान देने कीर्तन या सदा हरि। भक्ति महारानी, जिस प्रकार से आपके घर पर कोई आ जाए तो आप उनको क्या दोगे, बैठने के लिए कोई आसन दोगे ना, सिंहासन दोगे ना। उसी प्रकार से भक्ति महारानी का सिंहासन क्या है, बोले दैन्यता। आप अपने हृदय में दैन्यता रूपी आसन को जब तक बिछाओगे नहीं, तब तक आपके हृदय रूपी उस सिंहासन में भक्ति महारानी आकर के विराजमान नहीं होगी। भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा इस बात को, क्या कहा है, तृणातपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य मान देने कीर्तन या सदा हरि। बोले ये भक्ति की परम लक्षण है, जिसके अंदर में दैन्यता है, दीनता है, झुकाव है। जैसे गीता जी में लिखा है कि विद्या ददाति विनयम, जिस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने वाला साधक अथवा विद्यार्थी, उसका लक्षण क्या है, बोले उसके अंदर में विनम्रता आता है। उसी प्रकार से भक्ति का स्मरण करने वाला, भक्ति के साथ भजन में लगने वाले व्यक्ति का अंदर में दैन्यता आ जाता है। ये तो भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति किए कैसे जाते, कैसे करे भक्ति? हमने बताया तो आपको
कौन सी भक्ति करें? सहज भक्ति, स्वाभाविक भक्ति, जिसमें कोई बनावटी ना हो, जिसमें कोई दबाव ना हो। स्वाभाविक भक्ति का मतलब देखिए, सर्वप्रथम साधक है ना, स्वतंत्र नहीं है। यदि वो स्वतंत्र है तो वो साधक भी नहीं है। अब आप इस समय में, आज का जो समय है, उस समय में आप किसी के संगति करने जाओगे, किसी का संगत करके हमको भक्ति की प्राप्ति होगी, ये छोड़ दो। आज किसी के पास भी जाओगे, वो अपने स्वार्थ बुद्धि से आपके साथ व्यवहार करेगा। वो उसी को एडवाइस देगा जो मतलब उनके शिष्य परिकर में है, जो अन्य शिष्य कोई आ गया, अन्य से दीक्षा लिया कोई अगर आपके सामने आ जाता है तो उसके साथ में उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते जिस प्रकार से वो उनके अपने शिष्यों के साथ करते हैं। तो ऐसा बनावटी भक्ति से कोई काम नहीं चलेगा। हम तो क्या करना चाहिए, बोले इसीलिए संगति मतलब इसे साधक स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मतलब मनमुखी नहीं है, मनमुखी सदा दुखी। मनमुखी स्तर से भक्ति करोगे तो आज 4 माला कर लिया, कल नहीं कर पाओगे। परसों 5 माला कर दिया, परसों नरसों छोड़ेंगे, यार क्या चलो परसों कल कर लेंगे। ये मनमुखी भक्ति नहीं। मनमुखी भक्ति से कार्य नहीं बनेगा। फिर क्या करना, बोले सोवत जागत शरण तिहारी, वो स्वाभाविका में आ गया, यानी कि सोते जागते हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। यह स्वाभाविक में होना चाहिए, बनावटी में नहीं। नवदा भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना, 4 दिन की चांदनी, फिर उसके बाद में फिर वही ये बात। ये वाली काम भक्ति से काम नहीं चलता है। शरणागत पूरी पक्की होनी चाहिए। हमारे इष्ट जिस पर हम निर्भर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति जाकी उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। हम जिनके प्रति हम समर्पित भाव से जिनकी आराधना करते हैं, उन्हीं के प्रति हमारी संपूर्ण रूप से वासना होना चाहिए। ताही की उपासना करना है, फिर उन्हीं की उपासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, फिर उन्हीं का नाम रूप लीला का गुणगान करते रहना। स्वाभाविक रूप में बनावटी का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भले ही हम दुनिया को ठग सकते हैं, लेकिन ऊपर बैठा हुआ उस परमात्मा को हम छल नहीं सकते, वो देख रहा है। स्वाभाविक भक्ति, सहज में चले, ये नहीं कि भाई दुनिया कोई भगत जगत आ गया तो उसके सामने माला लेकर के बैठ गए, आंसू बहाने लगे करके, वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं चलेगा। तुम्हारी आंसू जो मगरमच्छ के आंसू है, वो भगत के सामने के बाल बहने वाले आंसू है। जिस दिन तुम्हारे हृदय व्याकुलता की ओर अग्रसर होगा, उस दिन तुम दुनिया के आगे नहीं, किसी निर्जल मन में दिखाई दोगे। साधन करने वाले साधक के ऊपर से जब वो भक्ति मार्ग में चलते चलते वो इतना अग्रसर हो जाता है कि उसके ऊपर से एक परिंदा भी उड़ के जाने वाला, उसके लिए वो असह्य हो जाएगा, सहन नहीं कर सकते। और हम भरी समाज में, भरी दुनिया के आगे हम बैठ करके लोग अपने आशीर्वाद दिखाते हैं लोगों को। आजकल तो क्या है कि कैमरा लगा करके जूम करके दिखा देते हैं कि देखो महाराज श्री के आंसू बह रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। वो क्या पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रह, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं। ये सब पाखंड नहीं चलेगा। उस परमात्मा देख रहा है, उस पर हमारे अंदर में अगर भक्ति की हुड़क उठी हुई है, हमारे अंदर में अगर भक्ति का आवेश बना हुआ है, तो संसार के सामने वो कभी भी क्रंदन नहीं कर सकता है। वो कहीं ना कहीं किसी निर्जन वन में जाकर के वो अपने आराध्य को पुकार रहा होता है कि हे लाडली, हे राधा करता हुआ नजर आएगा। संसार के सामने जिस प्रकार से आते ही वो तुरंत उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो। उसको कोई नहीं पहचान सकता है, उसको कोई नहीं जान सकता है। रहे अपनों को दूरा, अपने को छुपा करके रखता है, छपा करके नहीं रखता है। वो ऐसे भक्ति के अंदर, ऐसा भक्ति जिसके अंदर में वो सर्वश्रेष्ठ संत है, सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में हो। ये भक्ति का लक्षण है, यही स्वाभाविक भक्ति होना चाहिए। और कुछ